रविशंकर विश्वविद्यालय ने अपनी समय सारणी जारी कर दी है। अप्रैल महीने में ये परीक्षाएं होने वाली हैं। परीक्षा की जो टाइम टेबल जारी किया गया है वो ऑफलाइन परीक्षा के लिए है, लेकिन इस पर छात्र दो गुटों में बटे नजर आते हैं। ज्यादातर छात्र हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा या तो ऑनलाइन पैटर्न पर हो या ब्लाइंडेड मोड पर हो। वहीं एक दूसरा गुट भी है जो चाहता है कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन पैटर्न पर हो। छात्र अलग अलग तर्क देते हैं और लगातार इसको लेकर रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने अपनी मांग रख रहे हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो। इसको लेकर अलग अलग मत है छात्रों के। छात्रों से बात करते हैं कि क्यों वो चाहते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन मोड पे हो, क्यों वो चाहते हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर हो, और अगर ये परीक्षाएं ऑफलाइन में होती हैं तो उन्हें क्या दिक्कतें आएंगी, ऑनलाइन में होती हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी। एक बड़ा समूह है छात्रों का हमारे साथ और इनसे बात करेंगे। छात्र जो अलग अलग गुटों से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं जो छात्र नेता है, छात्र संगठन है, वो भी इस पर सामने आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर अलग अलग जन नेताओं तक छात्रों ने अपनी बात रखी है और लगातार वो कह रहे हैं कि परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन पैटर्न में हो या फिर ऑफलाइन पैटर्न में हो। दो तरह की जो है मांग है छात्रों की, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एनएसयूआई की बात करते हैं, क्योंकि छात्र नेता के तौर पे वो यहाँ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं और सबसे ज्यादा मांग उन्हीं की जा रही है। उसके बाद छात्रों से भी बात करेंगे। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आप लोगों ने मुलाकात की, क्या मांगे हैं आप लोगों की ऑनलाइन को लेकर, और ऑनलाइन अगर परीक्षा होती है तो इसके फायदे क्या दिखते हैं आप लोगों को? देखिए, पूरे प्रदेश भर से लगभग सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से छात्रों की लगातार मांग एनएसयूआई के साथियों द्वारा हम तक पहुंच रही थी कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण जो भी पढ़ाई थी वो और जो परीक्षाएं थी सभी ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई। इस बार भी कोरोना का कहर था, एडमिशन बहुत लेट में हुए और जो भी पढ़ाइयां हुई हैं अभी तक कोर्स भी पूरे नहीं हो पाए हैं और वो भी ऑनलाइन माध्यम से हुए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। अन्य भी छात्र हैं, छात्रों से बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, परीक्षा किस पैटर्न में हो। आप क्या चाहते हैं, परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो? देखिए, अभी जिस हिसाब से कोरोना चल रहा था और प्रदेश द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कि सभी विश्वविद्यालय कॉलेज को आगामी आदेश तक बंद कर दिया जाए। इस स्थिति में जितनी भी कक्षाएं लगी हैं, जितनी भी कक्षाएं संचालित हुई हैं, सारी कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर संचालित की गई थी। अब देखा जाए ग्रामीण स्तर, ग्रामीण अंचल का अगर बात किया जाए तो ग्रामीण अंचलों में आज भी नेटवर्क का बहुत ज्यादा समस्या रहता है, जिसके कारण छात्र सही स्थिति से, उस उन्नत स्थिति से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसी स्थिति में परीक्षाएं अगर ऑफलाइन संचालित की जाती हैं तो बहुत से छात्रों का रिजल्ट इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे उनको आगे अपने मास्टर्स के लिए काफी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तो ये कुछ छात्र हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन हो। उन छात्रों से भी बात करते हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा ऑफलाइन हो। आप लोगों की क्या मांग है, परीक्षा किस पैटर्न में होनी चाहिए? हमारी मांग ऑफलाइन पेपर के लेके है, क्योंकि जब राज्य सरकार करोड़ों हजारों की संख्या में कार्यक्रम कर सकती है तो शिक्षा के मामले में ऑफलाइन ऑनलाइन का बात ही नहीं उठता है। जब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं तो कॉलेज वाले क्यों नहीं दे सकते? जब आप क्या चाहते हैं, परीक्षा किस पैटर्न में हो? मैं ये चाहता हूँ कि परीक्षा ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी 2 साल बीते हैं, जैसे बहुत से बच्चों को जैसे सोचेंगे 12th के पास होने के बाद भी मतलब बहुत कुछ जानकारी नहीं होती, जिस प्रकार से। तो आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है कि परीक्षा किस पैटर्न में होनी चाहिए? देखिए, कोरोना संक्रमण के कारण ये बात किसी से छुपी नहीं है कि परीक्षा जो कक्षाएं लगी है वो सारी ऑनलाइन लगी है। और जैसे कि मेरे साथी भाई ने भी बताया कि ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की बहुत समस्या होती है, घर में भी या इवन फोन की भी बहुत समस्या होती है। जो ऑनलाइन परीक्षा थी वो वैकल्पिक व्यवस्था थी, संक्रमण का समय था, लोग घर से नहीं निकल सकते थे। अब संक्रमण की रफ्तार धीमी है, बच्चे घर से निकल रहे हैं, जिंदगी पहले की तरह पटरी पर आ गई है। अब ऑफलाइन परीक्षा में तकलीफ क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक संक्रमण था अभी तक ये सत्र में सिर्फ और सिर्फ जैसी शिक्षा हुई है वैसी परीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद नियमित रूप से आप कक्षाएं लगाइए और जैसा पहले चलता था वैसा चलने दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। पर इस सत्र में क्योंकि सारे क्लासेस ऑनलाइन हुए हैं, इसलिए मेरा ये मांग है कि जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन? परीक्षा ऑनलाइन होना चाहिए। विगत 2 वर्षों से ऑनलाइन एग्जाम होते आ रही हैं। जो ग्रामीण के छात्र हैं वो अपने घर से ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, उनको ऑफलाइन एग्जाम देने का मतलब आदत नहीं और डिफिकल्ट लगे उनके लिए। अचानक से ऑफलाइन एग्जाम उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो
मतलब रिजल्ट आने का, खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम चाहते हैं कक्षाएं ऑफलाइन भी तो कंडक्ट करवाई गई हैं। परीक्षा ऐसा नहीं है कि पूरी कक्षाएं जो है वो ऑनलाइन चली हो, ऑफलाइन परीक्षाएं भी क्लासेस कंडक्ट करवाई गई। और भी ऐसे सेमेस्टर की कई परीक्षाएं हुई जो इसी विश्वविद्यालय में ऑफलाइन ली गई। ये वार्षिक परीक्षाएं हैं, इसमें ज्यादातर बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। तो ऐसे में नहीं लगता आप लोगों को कि ऑफलाइन परीक्षा ज्यादा सही होगा? ऑफलाइन परीक्षा ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत कम चालू हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हुई हैं। उसके हिसाब से जो ऑफलाइन क्लासेस चली हैं तो बच्चों को जल्दी मतलब कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में मतलब जो प्रोफेसर्स थे वो पढ़ाते गए, लेकिन छात्रों को कुछ समझ नहीं आया। और ऑनलाइन ज्यादा चला है क्लासेस, ग्रामीण में जो लोग हैं उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है, इश्यूज रहते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं ताकि बच्चे 2 साल से देते आ रहे हैं, अचानक से उनको ऑफलाइन कंडक्ट करने की उन लोग स्थिति में नहीं है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि प्रदेश भर से बच्चे जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं, बड़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। किस तरीके की शिकायत जो है वो छात्र आप लोगों के पास करें परीक्षाओं को लेकर? देखिए, सभी विश्वविद्यालयों में लगभग प्रदेश के 20 विश्वविद्यालयों से लगातार छात्र हमसे संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 सालों में हम लोगों द्वारा कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा गया। अब हमें अचानक से परीक्षा कंडक्ट करके हमें कॉलेज में बुलाया जाएगा। आने जाने में हजारों छात्र राजधानी में आकर पढ़ते हैं, न्यायधानी में पढ़ते हैं, भिलाई में पढ़ते हैं। उन सभी लोगों को फिर से गांव से फिर शहर में आना और उसके बाद फिर एग्जाम कंडक्ट करना, बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनकी मानसिक स्थिति भी संतुलित नहीं हो पा रही है। इस कोरोना के कारण सबकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है। इन सबको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि इस बार की जो परीक्षाएं हैं, जब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हुई तो ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होने चाहिए। इसके बाद सुचारू व्यवस्था के रूप में आप ऑफलाइन पढ़ाई कराइए और ऑफलाइन एग्जाम लीजिए। अच्छा, एक सवाल जो उठकर सामने आ रहा है कि बोर्ड जो एग्जाम्स हुए वो ऑफलाइन हुए, स्कूली बच्चे थे, ज्यादा वैक्सीनेटेड नहीं थे उनमें से, और 18 साल से कम के तमाम बच्चे थे, उन्होंने परीक्षाएं दे दी ऑफलाइन मोड में, उनको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोगों के साथ ये दिक्कत क्यों है? आप लोग 18+ हैं, ज्यादातर वैक्सीनेटेड हैं, फिर आप लोगों को ये दिक्कत क्यों? दिक्कत इस वजह से है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उसमें अधिकतर जो बच्चों की तादाद है वो ग्रामीण अंचलों से आती है। वहाँ बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि स्मार्टफोन की ना होना, नेटवर्क इश्यूज। जिस ऐप में क्लासेस होनी है ऑनलाइन क्लासेस, उसका पता नहीं होता उन लोगों को। लगभग 20% कोर्स उन लोगों ने ऑनलाइन में खत्म करवाया था, पूरा करवाया था, और 15% सिर्फ उन लोगों ने ऑफलाइन में खत्म करवाया था। 40% कोर्स में अगर आप बोलेंगे कि अगर हम ऑफलाइन परीक्षा लेते हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑनलाइन हो सके। अच्छा, आप लोगों ने छात्रों से बात की है क्या? उनका क्या मत है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन लीजिए, ऐसे एक बड़ा वर्ग भी है जो चाहता है कि परीक्षाएं ऑफलाइन पैटर्न पर भी हो, क्योंकि ऐसे तमाम बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के कारण कहीं न कहीं उनकी प्रतिभा छिपी जा रही है। उन बच्चों के लिए कुछ तैयारी, उन लोगों के लिए कुछ सोचा है क्या आप लोगों ने? लगातार 2 वर्षों से प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही है और छात्र जो है मन में बैठा के चल चुके थे कि इस बार भी ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। उतने मन को उस तरीके से उन्होंने तैयारी भी उस प्रकार से की थी। तो इस बार भी अगर एक बार और ऑनलाइन हो जाता है तो कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा कोर्स पूरा ही नहीं किया गया है। अच्छा, यूनिवर्सिटी द्वारा कोर्स पूरा नहीं किया गया है, ये आप लोग कह रहे हैं। आप लोगों ने बात की क्या यूनिवर्सिटी से? कहा क्या कि कितना कोर्स हुआ है? कोर्स से संबंधित क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की? देखिए, लगातार छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कुलपति महोदय से गुहार करता रहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अनेक आंदोलन छात्र संगठनों द्वारा की गई, अनेक प्रयास किए गए कुलपति महोदय से बात करने की, लेकिन कुलपति महोदय से एक बार मुलाकात हुई। हमने छात्रों का प्रतिनिधि मंडल ने उनसे रिपोर्ट मांगा कि कौन कौन से प्राचार्यों ने कहा है कि आपके विश्वविद्यालय, आपके कॉलेजों में सभी कोर्स कंप्लीट किए गए हैं। तो उनका कहना था कि कार्य परिषद की बैठक में सभी प्राचार्य महोदयों को बुलाया जाएगा। तो हम छात्र का प्रतिनिधि मंडल ने मांग रखा कि उस कार्य परिषद की बैठक में 10 छात्रों का डेलीगेशन भी रहे, लेकिन कुलपति महोदय डर रहे थे क्योंकि वो चोर थे, इसलिए वो छात्रों से रूबरू प्राचार्यों को नहीं कराए। अगर वास्तव में अगर कोर्स कंप्लीट रहता तो छात्रों को इस भीषण गर्मी में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना पड़ता। और भी छात्र, इनसे भी बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाई जाए? आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कोर्स कितना कंप्लीट हुआ है? नहीं, देखिए, कोर्स तो कंप्लीट हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए, हर साल पीटीआरएसयू को ये रहा है कि कॉलेज में उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है पढ़ाई को लेकर। बच्चे अपनी अपनी कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे वो कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। अगर
देखिए क्या होता है कि साल भर में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, जिनका ये मानना रहता है कि उनको अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है। अब एट लास्ट टाइम पे अगर ऑनलाइन किया जाता है तो वो लोग जो साल भर अपनी मतलब कि अपनी जो मेहनत देते हैं पढ़ाई को लेके, वो तो व्यर्थ हो जा रही है। और अगर हर बार ऐसे ही चलता रहा ऑनलाइन होगा तो बच्चों के मन में ये आता रहेगा हर साल कि हाँ इतने टाइम तक चलना है, फिर एट लास्ट हम लोग को स्टूडेंट यूनियन को कांटेक्ट करना है और ऑनलाइन एग्जाम के लिए फिर वो डिमांड करें। अच्छा, आपका क्या मत है? आप क्या चाहते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आधी से ज्यादा शिक्षा हमें ऑनलाइन के रूप में मिली है। हम 1 महीना 1.5 महीना कॉलेज जा रहे हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल रहा है कॉलेज में, लेकिन आधी से ज्यादा शिक्षा हम ऑनलाइन पाए। तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन कंसल्ट कराने चाहिए। प्राचार्य हो या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन हो, उन्हें छात्रों का दर्द समझना चाहिए। आज छात्र जिस तरीके से प्रताड़ित है, कोरोना वैश्विक महामारी 2 साल पूरी तरीके से जूझना, आज उसके बाद जिस तरीके से वो अंधकार से निकलकर उजाले की ओर अग्रसर होना, तो इन सारी परेशानियों के बाद अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराता है तो ये सभी छात्रों का सौभाग्य रहेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ हमेशा तत्पर है। तो ये छात्र हैं, 2 गुटों में बटे नजर आते हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए क्योंकि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, वहीं दूसरा गुट है जो कहता है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होनी चाहिए क्योंकि अब संक्रमण की रफ्तार नहीं है। और जब बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन पैटर्न पर हुई हैं तो कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं वो क्यों ना ऑफलाइन पैटर्न पे हो। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात की है और उसके बाद क्या नतीजे होते हैं ये जरूर देखने वाले होंगे। बहरहाल यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन मोड में परीक्षा करवाने के लिए टाइम टेबल जारी किया है।